दोस्तों आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस, या फिर ना जाने कितनी समस्याएं हैं जो आपको आगे चल कर के हो सकती है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी के साथ दोस्तों एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन एमनेस्टी स्कीम से लेकर के या लेट फीस रिलीफ को लेकर के आ रही है वो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो एमनेस्टी स्कीम की वेट कर रहे हैं, लेट फीस में राहत की वेट कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं और वो जेन्युइनली फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन लेट फीस इतनी ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो है इकट्ठी हो चुकी है कि वो फाइलिंग करने की स्थिति में नहीं है। वो अपना बिज़नेस कैरी ऑन करना चाहते हैं लेकिन लेट फीस की वजह से वो फाइलिंग नहीं कर पा रही हैं। तो एमनेस्टी स्कीम से भी जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रही हूं और वीडियोस शेयर कर रही हूं। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि एमनेस्टी स्कीम जल्दी ही आने वाली है। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये केवल मैं ही नहीं, काफ़ी रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स हैं जो इस न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, जिससे कि एक राहत मिली है कि ये जो न्यूज़ है ये फेक नहीं है। ये सीए बिमल जैन जी ने भी इस न्यूज़ को शेयर किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जीएसटी लेट फीस एंड पेनल्टी जो है विल सून प्रोवाइड रिलीफ टू द ट्रबल्ड बिजनेसमैन। फॉर दिस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इज़ कंसीडरिंग टू ब्रिंग द वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कंसीडर कर रही है। तो प्रोफेशनल्स भी इस न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब एमनेस्टी स्कीम आने की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। एमनेस्टी स्कीम आपके लिए लाई जाएगी। 2 एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी हैं, 2 बार आ चुकी हैं, और इस बार भी जो परेशानियां हैं, जो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास गई है, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको देखते हुए दोबारा से गवर्नमेंट ने इस एमनेस्टी स्कीम को लाने का निर्णय जो है वो बनाया है। और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी उसको सौंप दिया गया है हमारी लॉ कमेटी को ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जो फाइनल डिसीजन है ऑन द कमेटी रिकमेंडेशन विल बी मेड इन द मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये न्यूज़ जो है मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में इस न्यूज़ को दोबारा से शेयर करने का मकसद यही है कि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ये न्यूज़ जो है कंफर्म्ड है या नहीं है, क्या एमनेस्टी आएगी या नहीं आएगी। एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल ने तो ऑलरेडी इस चीज़ को शेयर किया था, उसकी वेबसाइट पर ये शेयर हुआ था, जो मैंने आपके साथ अपनी वीडियो में भी शेयर किया है। इसके बाद काफ़ी बड़े प्रोफेशनल्स हैं, रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। तो इट मीन्स एक होप हो गई है कि हाँ एमनेस्टी स्कीम जो है वो जल्दी ही आ सकती है। साथ ही एमनेस्टी स्कीम में जो आईटीसी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो दोस्तों आईटीसी के लिए एक लिमिट दी गई है लॉ के अंदर। उस लिमिट के बाद, उस लिमिट के एक्सपायरी के बाद हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम जब आती है तो वो हमें केवल लेट फीस की राहत देती है, यानी कि उसमें जो भी एमनेस्टी स्कीम में लेट फीस को लेकर के जो भी रिलीफ हमारे लिए आएंगे वहाँ पे हम लेट फीस से बच सकते हैं। लेकिन जो अदर प्रोविजंस हैं जीएसटी के, मान लीजिए कि आईटीसी की अगर हम बात कर रहे हैं कि आईटीसी जो है हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए लॉ में जो सेक्शन है, जो प्रोविज़न बनाए हुए हैं, उनमें हमें किसी तरह की राहत नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमारा टैक्स बन रहा है तो हमें टैक्स पेमेंट करनी है, तो ये चीज़ें नहीं है जो एमनेस्टी स्कीम में केवल लेट फीस से रिलेटेड आप रिलीफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे अपनी ऐसी कुछ चीज़ों की जहाँ पे आपको बेहद ही ध्यान रखना ज़रूरी है। HSN एप्लीकेबल हो चुका है, 1 अप्रैल 2021 HSN कोड आपको मेंशन करने हैं। ये तो आप सभी को पता है कि आपको मेंशन करने हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो 4 डिजिट HSN कोड आपके लिए मैंडेटरी है फॉर B2B इन्वॉइसेस के लिए, और B2C के लिए आपके लिए ऑप्शनल रखा गया है। सिमिलरली अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो 6 डिजिट HSN कोड आपको मैंडेटरी मेंशन करने हैं B2B एंड B2C इन्वॉइसेस पर। ये बेसिक चीज़ तो आप सभी को पता है कि आपको मेंशन
मेंशन करने हैं, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान, बहुत ही केयरफुली जो आपके आइटम का HSN कोड है वो मेंशन करना है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके साथ क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, मान लीजिए कि आपने कोई गलत HSN कोड मेंशन कर दिया है जो कि आपके आइटम का नहीं है, किसी दूसरे आइटम का है, आपने जो है गलत एक रॉन्ग HSN कोड मेंशन किया हुआ है और आप उसी को मेंशन करते जा रहे हैं अपने इनवॉइसेस के अंदर, तो फ्यूचर में आपको क्या परेशानियाँ हो सकती है। फ्यूचर में आपको ये परेशानियाँ हो सकती हैं कि अगर मान लीजिए आपके जो आइटम है उसका टैक्स रेट कम है, लेकिन जो आप HSN कोड मेंशन करते जा रहे हैं किसी दूसरे आइटम का और उसका टैक्स रेट अगर ज़्यादा है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट आप पर किसी भी तरह की पेनल्टी लगा सकती है, आपके पास नोटिसेस आ सकते हैं। और क्या उसका जो कॉम्प्लिकेशंस आपके केस में हो सकते हैं वो तो जो है केस टू केस आगे डिपेंड कर सकता है। लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको क्या परेशानियाँ आ सकती है, तो बहुत ही केयरफुली आपको अपने आइटम का HSN कोड फाइंड आउट करना है और करेक्ट HSN कोड ही आपको मेंशन करना है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है कोई गलत आइटम का HSN कोड मेंशन कर रहे हो जिसका टैक्स रेट ज़्यादा हो और आपके आइटम का टैक्स रेट कम हो, तो उसको आगे चल करके आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपका टर्नओवर पूरा हिला सकता है। कल को डिपार्टमेंट जो है ये चीज़ें डाल सकता है आपके ऊपर कि आप तो रॉन्ग टर्नओवर दिखाते जा रहे हैं, तरह तरह की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही आपको केयरफुली जो है केयरफुल रहना है और करेक्ट HSN कोड ही मेंशन करना है। तो ये मैंने आपको बेसिकली आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में बता रही हूँ। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हमारे लिए ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो चुकी है। धीरे धीरे ई-इनवॉइसिंग सबके लिए गवर्नमेंट एप्लीकेबल कर रही है। 100 करोड़ तक आई थी, अब 50 करोड़ तक आ गई है कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आपको ई-इनवॉइस जनरेट करना है। अब ई-इनवॉइस आपको जनरेट करना है, उस पर IRN नंबर जो है आपको अपना इनवॉइस रजिस्टर करवा के, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, आप रजिस्टर करवा के आपको वहाँ पे IRN नंबर प्रिंट करना है, आपको इनवॉइसिंग करनी है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको करना है। धीरे धीरे हो सकता है सभी के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी कर दी जाएं। तो यहाँ पे आपके लिए ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है। अब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जो ऐसे टैक्स पेयर्स है जिनके लिए इनवॉइसिंग अभी तक मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए क्या परेशानियाँ हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके सप्लायर ऐसे हैं जिनके लिए इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं कि आपके ऐसे कौन से सप्लायर हैं जिनके लिए अब इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी है। क्योंकि 50 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी है, तो हो सकता है अब आपके काफ़ी सारे जो सप्लायर हैं वो इनवॉइसिंग के अंदर आ गए हों, उन पर इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई हो। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ऐसे कौन से सप्लायर हैं जो अब इनवॉइसिंग के अंदर आ चुके हैं, और आपको ये चेक करना है कि आप उनसे वैलिड इनवॉइस ले रहे हैं, आप जो इनवॉइस ले रहे हैं उस पर IRN नंबर है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको इनवॉइस दे दिया है, आपने उस इनवॉइस की एंट्री कर ली है, अपना ITC क्लेम कर लिया है, आपके सप्लायर ने उसको अपनी GSTR 1 में दिखा दिया है, आप उसका ITC क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप उसका ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर उस पर IRN नंबर नहीं है। अगर आपको एक वैलिड इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो आप उसका ITC नहीं ले पाएंगे, आपको उसमें परेशानियाँ हो सकती है। अभी हालांकि आप ITC क्लेम करके चल रहे हों, लेकिन आगे चल करके आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस चीज़ में हो सकती है। क्योंकि हमारे जो सेक्शंस है, जो हमारे प्रोविजंस है, वो कहते हैं कि आपके पास ITC क्लेम करने के लिए एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। तो अब जिनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो चुका है, अगर आप उनसे इनवॉइस ले रहे हैं तो अब नॉर्मल इनवॉइस एक वैलिड इनवॉइस नहीं है आपके लिए, ई-इनवॉइस एक वैलिड इनवॉइस है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि कौन से सप्लायर है आपके जिन पर ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो चुकी है, तो उनके केस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है, चीज़ों को और ज़्यादा चेक करना है, तभी आप अपना ITC क्लेम कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इनवॉइसिंग अभी B2B इनवॉइसेस के लिए करनी है, अभी B2C के लिए नहीं है। तो B2B इनवॉइसेस के लिए अभी आपको ई-इनवॉइसिंग करनी है, और ई-इनवॉइसिंग के जो प्रोविजंस है, जो रूल्स हैं, उनको आप फॉलो कीजिए अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है ताकि कुछ भी कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको ध्यान में रखें।